मॉर्निंग बच्चों मैं आपकी मैम अजता त्रिपाठी आपको होम साइंस पढ़ाऊंगी, जिसमें आपको इकाई 1 का पहला चैप्टर है स्वास्थ्य रक्षा, जिसको मैंने पिछले ही वीडियो में आपको पढ़ाया था और बताया था कि स्वास्थ्य क्या है और अच्छे स्वास्थ्य के क्या लक्षण होते हैं और अच्छे स्वास्थ्य को बनाए रखने के लिए हमको किन नियमों का पालन करना चाहिए। आपको कुछ नियम भी बताए थे। और आज आपको व्यक्तिगत स्वास्थ्य का क्या अर्थ है। व्यक्तिगत स्वास्थ्य का अर्थ है हमारा अपना स्वास्थ्य। हमें अपना स्वास्थ्य अच्छे स्वास्थ्य का मतलब है, यानी स्वयं का अच्छा स्वास्थ्य का अर्थ है मन प्रसन्न होना और शांत होना। यानी यदि आपका स्वास्थ्य अच्छा है तभी आप शांत रहेंगे और आप में प्रसन्नता रहेगी। यदि आप स्वस्थ नहीं हैं, आपको किसी भी प्रकार की तकलीफ़ है, कोई बीमारी है, किसी प्रकार का रोग है, तो आप कदापि प्रसन्न नहीं रह सकते और आप में एक उत्साह की कमी होगी, क्रियाशीलता की में कमी आएगी। क्यों? क्योंकि जब स्वास्थ्य अच्छा नहीं है तो आप कार्य उतनी फुर्तीलेपन से, उतनी क्रियाशीलता से आप उसको सही ढंग से नहीं कर पाएंगे, या यूँ कहें कि कार्य करने की इच्छा ही नहीं होती। जब आपकी तबीयत नहीं ठीक होती तो आप कार्य को करने की इच्छा ही नहीं होती। तो अच्छे स्वास्थ्य का यही प्रतीक है कि आप किसी भी कार्य को पूरी क्रियाशीलता के साथ करें, पूरे उत्साह से करें, थोड़ी भी उदासीनता कार्य में न दिखाई दे, तो आप स्वस्थ हैं। तो बच्चों, स्वास्थ्य और स्वच्छता का संबंध, यानी क्या स्वच्छता भी स्वास्थ्य को प्रभावित करती है? तो स्वास्थ्य और स्वच्छता का बहुत ही गहरा संबंध है। जैसे आज के समय में आप देख ही रहे हैं, आज पिछले साल भर से कोरोना महामारी ने पूरे देश को परेशान करके रख दिया है और उससे ही हमें सीखने को मिला कि हमें किस प्रकार साफ सफाई रखनी चाहिए और साफ सफाई हमारे स्वास्थ्य को कितना प्रभावित करती है। बच्चे से लेकर बड़े तक में काफ़ी बदलाव देखने को मिले हैं और सतर्कता देखने को मिली है सफाई स्वच्छता के प्रति। तो इसका उदाहरण देने की तो आवश्यकता ही नहीं है कि हाँ, स्वच्छता का स्वास्थ्य से संबंध है। इस समय तो सबको ये बात पता चल चुकी है कि स्वच्छता, साफ सफाई हमारे स्वास्थ्य को बहुत अधिक प्रभावित करती है। अब साफ सफाई हम कहाँ रखें, किस तरह रखें? हम अपनी निगाह में तो सब कुछ साफ ही रखते हैं, कोई गंदा ना तो अपने हिसाब से, यानी हर व्यक्ति सोचता है कि मैं जो खाना खा रहा हूँ वो अच्छा है, साफ़ सुथरा है, जो वस्त्र पहन रहा हूँ वो साफ़ सुथरा है, अच्छा है, हमारा घर साफ़ सुथरा है, हमारा बिस्तर साफ़ सुथरा है। तो बच्चों, साफ़ सुथरा का अर्थ केवल धूल मिट्टी न होना ही नहीं होता है। आप दूसरों के उपयोग किए गए वस्तुओं को कोशिश करें कि आप उनका उपयोग कम ही करें, ना करें तो ज़्यादा अच्छा है। और प्रत्येक व्यक्ति का बिस्तर, यूज करने वाला तौलिया, वस्त्र, सभी हर व्यक्ति का अलग अलग होना चाहिए। किसी के भी वस्त्र उपयोग नहीं करने चाहिए। इससे भी जो रोग के रोगाणु हैं, या यूँ कहा जाए कि हम ले भी सकते हैं रोग और हम दूसरों को प्रभावित कर भी सकते हैं, संक्रमित कर भी सकते हैं। तो साफ सफाई का अर्थ ये है कि हम रोग के रोगाणुओं से भी दूर रहें और हमें दिन भर कम से कम, अगर गर्मी है तो भारत गर्म देश है, यहाँ पर पसीना ज़्यादा होता है और पसीना होता है तो व्यक्ति को कम से कम दिन में 2 बार नहाना ज़रूर चाहिए। अपने टॉवेल, अपने कपड़े, अपने बिस्तर, इन सब की साफ़ सफाई सही तरीके से, यानी कि ऐसा नहीं है कि बिस्तर बिछा दिया तो वो महीने भर चादर वही पड़ी है, नहीं। आपको कम से कम अगर यदि आप अकेले आपका बिस्तर है, अब किसी भाई बहन के साथ अपना शेयर नहीं कर रहे हैं, तो आप उसे 1 हफ्ते में तब भी आपको उस चादर को चेंज कर देना चाहिए। टॉवेल को आपको हफ्ते भर में धुल देना चाहिए
तो इस तरह से हमको साफ़ सफाई का ध्यान रखना चाहिए, नहीं कि हम जो कपड़ा पहन रहे हैं उसे हम 15 दिन लगातार पहन रहे हैं। आपको प्रतिदिन कपड़े बदल लेने चाहिए, धुलने चाहिए और अच्छे से उसको साफ़ करके तब पहनना चाहिए, क्योंकि रोग के रोगाणु हमें इनसे धूल के कारण प्रभावित करते हैं। हमारे यहाँ अक्सर हवाएं चलती हैं, आंधी आती है, बारिश हो रही है, तो यानी कि मौसम भी हमारे वातावरण को, हमारे पर्यावरण को प्रभावित करता है, हमें धूल और रोग के रोगाणुओं से ग्रसित कर सकता है। तो हमें साफ़ सफाई का विशेष ध्यान रखना चाहिए। साफ़ सफाई का स्वास्थ्य से बहुत गहरा संबंध है। बच्चों, आपका अगला पॉइंट है व्यक्तिगत स्वास्थ्य के नियम। आपको देखिए व्यक्तिगत स्वास्थ्य के कुछ नियम उपाय बताए गए थे, वही नियम इसमें भी दिए गए हैं। तो सबसे पहला नियम इसमें है शारीरिक स्वच्छता, यानी हमें अपने शरीर की आंतरिक और बाह्य सफाई भली प्रकार से हमेशा करते रहना चाहिए। नहाना, कपड़े धोना, दांत साफ करना, आंखों की सफाई करना, नेल्स काटना, ये सब इनकी श्रेणी में आता है। सुबह शाम शौच जाना टाइम से, सुबह उठना टाइम से, शाम को रात को सोना समय से, यानी कि ये सभी शारीरिक स्वच्छता के अंतर्गत आते हैं और इन सब का हमें बराबर ध्यान रखना चाहिए। शारीरिक स्वच्छता के अंतर्गत ही हमें अपने बिस्तर और तौलिया भी हमारी उसी के अंतर्गत आती है, क्योंकि उसको भी हम अपने शारीरिक स्वच्छता में ही उपयोग करते हैं। अब पौष्टिक भोजन। देखिए बच्चों, यदि स्वच्छता का हमारे स्वास्थ्य से बहुत अधिक गहरा संबंध है, तो भोजन का भी हमारे स्वास्थ्य से बहुत गहरा संबंध है। हम जिस प्रकार का भोजन करेंगे उसी प्रकार का हमारा स्वास्थ्य होगा। तो हमारा भोजन संतुलित होना चाहिए। संतुलित का अर्थ है कि हमारे भोजन में वे सारे तत्व होने चाहिए जो हमारे शरीर के लिए आवश्यक हैं, यानी कि हमें संतुलित आहार ग्रहण करना चाहिए। संतुलित आहार में सारे विटामिन, सभी पौष्टिक तत्व, कार्बोहाइड्रेट, वसा, विटामिन, खनिज लवण, जल, ये सारे तत्व पर्याप्त मात्रा में होने चाहिए, जिससे कि हमें, और दूध भी, जिससे कि हम रोग के रोगाणुओं से दूर रहें। हमारे शरीर की जो वृद्धि है, विकास है, रोगों से लड़ने की क्षमता है, वो बनी रहे, प्रतिरोधक क्षमता हमारी मजबूत हो। शारीरिक व्यायाम। शारीरिक व्यायाम भी आपको पिछली ही कक्षा में बताया था, पिछले ही वीडियो में बताया था कि शारीरिक व्यायाम प्रत्येक व्यक्ति को करना चाहिए, लेकिन सभी आयु वर्ग के लिए व्यायाम की जो समय सीमा है वो भी अलग अलग होनी चाहिए। सबकी व्यायाम की जो क्षमता होती है, कठोरता होती है, वो भी अलग अलग होनी चाहिए। वृद्धों के लिए टहल लेना, सुबह शाम की वॉक ही उनका व्यायाम है, जबकि बच्चों के लिए व्यायाम की कोई आवश्यकता नहीं है, क्योंकि वो इतना खेलते हैं, इतना दौड़ भाग करते हैं, विद्यालय भी जाते हैं, तो साइकिल से जाते हैं, तो उनका व्यायाम यही हो जाता है। लेकिन जो प्रौढ़ व्यक्ति होते हैं उन्हें व्यायाम की आवश्यकता होती है। तो व्यायाम भी अगर यदि आप व्यायाम की शुरुआत कर रहे हैं, तो व्यायाम ऐसा नहीं है कि आज आपने सोच लिया कि हमको व्यायाम करना है और आपने आधा घंटा लगातार किया। नहीं, आप जब शुरुआत कर रहे हैं तो छोटे समय से, थोड़े समय से शुरुआत करें और धीरे धीरे व्यायाम की समय सीमा उसकी बढ़ाएं। व्यायाम का समय कोई भी समय नहीं होता है। व्यायाम का समय प्रायः मॉर्निंग में कीजिए, वो सबसे अच्छा समय होता है। व्यायाम कभी भी बंद कमरे में नहीं करना चाहिए। व्यायाम कोशिश करनी चाहिए कि हम खुले में करें, ताकि हमें, क्योंकि जब हम व्यायाम करते हैं तो देखिए हम थक जाते हैं, हम लंबी लंबी सांसें लेने लगते हैं, और जब हम गहरी सांस लेते हैं तो हम जितनी, क्योंकि हम सुबह के समय बाहर का जो वातावरण होता है वहाँ पर ध्वनि प्रदूषण, वायु प्रदूषण और यातायात थोड़ा कम होता है, तो जो बाहर की वायु होती है बच्चों पर्यावरण की, वो बहुत शुद्ध होती है, अपेक्षाकृत दिन की अपेक्षा शुद्ध होती है। तो जब हम व्यायाम बाहर करेंगे और जब हम सांसें लंबी लेंगे, अधिक सांस लेंगे, तो हम स्वच्छ वायु का अधिक सेवन करेंगे। तो हम स्वच्छ वायु का जब सेवन करेंगे तो हम रोगों से वैसे ही दूर रहेंगे। और व्यायाम बहुत अधिक
जब हम शुरुआत करें तो बहुत अधिक कठोर व्यायाम से ना शुरुआत करें, पहले छोटे छोटे व्यायाम से शुरुआत करें और समय सीमा भी छोटी रहे, यानी थोड़े समय के लिए, अल्प समय के लिए व्यायाम करें और धीरे धीरे हम अपने व्यायाम की संख्या को भी बढ़ा सकते हैं और व्यायाम का समय भी बढ़ा सकते हैं। अब विश्राम और नींद, यानी कि आप भोजन अच्छा कर रहे हैं, आप व्यायाम भी कर रहे हैं, साफ सफाई का ध्यान भी दे रहे हैं। इसके अतिरिक्त अच्छे स्वास्थ्य के लिए पूरी तरह से विश्राम और नींद लेना बहुत ज़रूरी है, बहुत आवश्यक है। देखिए क्यों? देखिए बच्चों, जब भी हम सोते हैं और सोकर उठते हैं तो प्रायः जब हम सोकर उठते हैं तो हमें टॉयलेट जाने की इच्छा होती है और ऐसा अक्सर होता है कि जब हम सोकर उठते हैं तो हम टॉयलेट जाते हैं। और ऐसा क्यों होता है आप जानते हैं? ऐसा इसलिए होता है कि जब हम सोते हैं तो हमारे शरीर में उत्सर्जित जो पदार्थ होते हैं वो इकट्ठा होने लगते हैं और जब हम सोकर उठते हैं तो हमारे शरीर के जितने भी अपशिष्ट पदार्थ होते हैं वो एकत्र हो जाते हैं और हमें टॉयलेट की आवश्यकता महसूस होती है। तो सोने से हमारे शरीर के जितने भी अपशिष्ट पदार्थ, गंदे पदार्थ होते हैं वो पसीने के रूप में और अन्य अपशिष्ट पदार्थों के रूप में बाहर निकल जाते हैं। तो विश्राम और नींद भी हमारे अच्छे स्वास्थ्य के लिए बहुत आवश्यक है। अब इतना ही बच्चों, आज के वीडियो में बस इतना ही कि अच्छे स्वास्थ्य के लिए हमको कौन कौन से नियम फॉलो करने चाहिए और आपको नेक्स्ट वीडियो में आगे की चीज़ें बताऊंगी। आज तक के लिए बस इतना ही। थैंक यू।